नमस्कार दोस्तों, CSE स्कूल के आइडियो लेक्चर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर कोरोना वायरस महामारी पर आधारित है। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के कुछ मामलों की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी गई। 9 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने एक आधिकारिक बयान में यह कहा कि चीन के वुहान शहर में जिन अज्ञात कारणों से निमोनिया के कुछ मामलों की पुष्टि हुई थी, उसकी चीन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस नामक एक नए प्रकार के वायरस के रूप में पहचान की है। प्रारंभ में इस वायरस का मुख्य केंद्र चीन, विशेष रूप से उसका वुहान शहर था। धीरे धीरे यह वायरस दक्षिण कोरिया, ईरान और आसपास के अन्य देशों को अपनी जद में लेने लगा। तब भी दुनिया के अधिकांश देश इसे एक क्षेत्रीय और विशेषता चीन की समस्या मानते थे। इस वायरस से दुनिया के विभिन्न देश तब स्तब्ध रह गए जब इसने मार्च के दूसरे सप्ताह में 114 देशों के 1,18,000 लोगों को अपनी जद में ले लिया तथा इसके संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा 4291 पहुंच गया। इस स्थिति को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित करना पड़ा। 2 अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार विश्व के 216 देशों के 1,76,00,000 से भी अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 6,80,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 30 जनवरी 2020 को पहली बार भारत के केरल राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि की गई थी। संक्रमित व्यक्ति चीन के वुहान विश्वविद्यालय का भारतीय छात्र था, जो वुहान में संक्रमण फैलने के कारण स्वदेश आया था। भारत में अब तक लगभग 31 लाख कोरोना वायरस के केस आ चुके हैं तथा 57,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्दों को जान लेते हैं। एंडेमिक जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहा जाता है। फिर एपिडेमिक, जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहा जाता है। और पैंडेमिक, एपिडेमिक स्थिति का ही विश्व के वृहद क्षेत्र में विस्तार पैंडेमिक कहलाता है। कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि कोरोना वायरस विषाणु का एक परिवार है जो सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर गंभीर बीमारियों जैसे मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। यह वायरस जानवर और मानव दोनों को संक्रमित कर सकता है। यह एक जूनोटिक अर्थात पशुजन्य रोग है जो पशुओं से मनुष्यों में संचारित होता है। आमतौर पर यह वायरस जानवरों की कई अलग अलग प्रजातियों, जिनमें ऊंट, मवेशी, बिल्लियां और चमगादड़ शामिल है, में पाया जाता है। मानव कोरोना वायरस की पहली बार पहचान 1960 के दशक के मध्य में की गई थी। गौरतलब है कि मानव कोरोना वायरस से तात्पर्य ऐसे कोरोना वायरस से है जो मानव को प्रभावित करते हैं। कोरोना वायरस के 4 उपसमूह हैं, जिन्हें अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा के रूप में जाना जाता है। अभी तक 7 कोरोना वायरस की पहचान की जा चुकी है। बीमारी की गंभीरता के आधार पर इन सभी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य कोरोना वायरस, इस समूह के अंतर्गत 4 प्रकार के कोरोना वायरस शामिल किए जाते हैं। 229E अल्फ़ा कोरोना वायरस, NL63 अल्फ़ा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस, अन्य मानव कोरोना वायरस। इस समूह के अंतर्गत 3 प्रकार के कोरोना वायरस शामिल किए जाते हैं। मर्स कोव बीटा कोरोना वायरस, जो मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। सार्स कोव बीटा कोरोना वायरस, जो गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। और सार्स कोव 2 वर्तमान वैश्विक महामारी के लिए जिम्मेदार नोवेल कोरोना वायरस है। दुनिया भर में मनुष्य आमतौर पर 229E, NL63, OC43 और HKU1 मानव कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं।
कभी कभी कोरोना वायरस जो जानवरों को संक्रमित करते हैं वे विकसित होकर मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं और एक नया मानव कोरोना वायरस बन सकते हैं। इसके हालिया 3 उदाहरण हैं, सार्स कोव 2, सार्स कोव और मर्स MERS कोव। सार्स कोव कोरोना वायरस का एक प्रकार है जिसकी पहली बार पहचान नवंबर 2002 में चीन में गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस के रूप में की गई थी। यह कोरोना वायरस वर्ष 2002 से 3 में 8,098 संक्रमित मामलों, जिसमें 774 मृत्यु के मामले भी शामिल हैं, के साथ विश्वव्यापी प्रकोप के लिए उत्तरदायी था। वर्ष 2004 के बाद इस वायरस से संक्रमण के मामले विश्व भर में कहीं भी प्रकाश में नहीं आए। चीन में सार्स कोव के बाद वर्ष 2012 में पहली बार सऊदी अरब में मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम की पहचान की गई थी। यह वायरस सऊदी अरब के अतिरिक्त दर्जनों अन्य देशों में बीमारी का कारण बना, परंतु इस वायरस से संक्रमण के अब तक के सभी मामलों में अरब प्रायद्वीप या उसके आसपास के देशों से ही संबंध है। वर्तमान वैश्विक महामारी के लिए उत्तरदायी सार्स कोव 2 कोरोना वायरस 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में पहली बार प्रकाश में आया। सार्स कोव 2 के अधिक गंभीर मामलों में निमोनिया, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, गुर्दे की विफलता और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इस वायरस के संक्रमण से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है, जिससे इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। गौरतलब है कि सार्स कोव 2 वायरस से संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए वर्तमान में कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। अतः इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका सतर्कता और बचाव ही है। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके दूसरे भाग में कोविड-19 की जांच की तकनीक के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।